जो पैसा देना होता है हमने वो भी हमेशा दिया है। आप चाहें तो चेक कर सकती हैं अपने ऑफिस में। और मैडम जी फिर भी आपको लगता है कि ये दुकान हटानी है किसी वजह से भी, तो मैं आपके पैर पड़ने को तैयार हूँ। आपको कुछ और पैसे चाहिए तो मैं पैसों का भी इंतजाम कर दूंगा, लेकिन मैडम जी विनती है कि इस चाय की दुकान को हटवाइएगा मत। ये हमारी रोजी रोटी है। समझ लीजिए कि अगर ये हट गई तो हमारा पूरा परिवार भूखों मरेगा। मेरे परिवार के पास कमाने का कोई और साधन नहीं है, मैं भी कोई और काम करने के योग्य नहीं हूँ। आपके आगे विनती है मैडम जी, हम छोटे लोग हैं, आप पैसा ले लीजिए, लेकिन हमारी दुकान हमसे मत छीनिए। हम कुछ भी गिरवी रख के आपको पैसा दे देंगे। आप कहेंगे तो आपके यहाँ बंधुआ मजदूरी कर लेंगे, लेकिन बस इतनी दरख्वास्त है कि दुकान मत हटाइएगा। अरे यार तुम कितना बोलते हो, थोड़ा शांत भी हो जाओगे। तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे तुम्हारी दुकान उठवानी होती तो मैं अपने ऑफिस से पुलिस वाले भेज देती, वो खाट देते। लेकिन तुम बिना पता नहीं क्या ही बात किए जा रहे हो। मेरी बात सुनोगे, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया यहाँ पर? मैडम जी वही तो बात है, आपने पुलिस वालों को भी नहीं भेजा, आप खुद स्वयं आ गई वहां पर। तो उसका मतलब तो साफ बात है ना कि कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से हमें डरने की जरूरत है। और वो यही बात होगी कि आप हमारी दुकान हटवाकर वहां पर किसी सरकारी बिल्डिंग को बनवाएंगी, या फिर किसी वो बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े उनका कुछ बनवा देंगी वहां पे, या कुछ भी आप लोग करेंगे, लेकिन नुकसान हम गरीबों का ही होगा। वरना ऐसे अफसर लोग सड़क के किनारे दुकानों पर नहीं आते हैं। मैडम जी मैं फिर से आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मत गरीब पर जुल्म कीजिए। आप क्या चाहती हैं मुझे साफ साफ बता दीजिए। मैं अपनी दुकान को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ मैडम जी, कुछ भी। अरे ठीक है, बस बहुत हो गया। अब मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी वो जो कच्ची दुकान है ना, उसे हटवाकर मैं एक पक्की दुकान लगवा दूं। और मेरे सुनने में आया था कि तुम्हारा जो मकान है वो भी कच्चा है, तो उसकी जगह तुम एक पक्के मकान में रहो, वो मैं बनवाऊंगी। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं खुद से। मैडम जी आप हम गरीबों पर इतना बड़ा एहसान कर रही हैं, हमारे लिए पक्की दुकान पक्का मकान। समझ गया मैडम जी, समझ गया। अब मैं समझ गया क्या चल रहा है। जरूर सरकार की कोई नई स्कीम आई होगी जिसमें आप लोग किसी योजना के तहत ये कुछ बनवा रहे होंगे, सरकारी बिल्डिंग या कुछ भी, और इस सब में हम गरीब पिसेंगे। अभी आप हम लोगों को वादा कर देंगे कि आप इस तरह से हमारे मकान बनाएंगे, हमें दुकान दे देंगे, लेकिन एक बार जब हमारा मकान और ये दुकान तोड़ देंगे ना आप लोग, उसके बाद नजर नहीं आएंगे और हम भटकते रह जाएंगे अपनी दुकान मकान के लिए। नहीं मैडम जी, हमें किसी स्कीम में नहीं पड़ना है, हमें नहीं चाहिए पक्का मकान और पक्की दुकान, हमें ऐसे ही ठीक है मैडम जी, हमें बख्श दीजिए मैडम जी। अरे भाई तुम कितना सोचते हो, तुम्हें सच में लगता है कि सरकार ऐसा करेगी? अरे हम तुमसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हें पक्का मकान भी देंगे, पक्की दुकान भी देंगे। तो मैडम जी सरकार मेरे लिए ऐसा करेगी क्यों? सरकार करे ना करे, लेकिन तेरी दोस्त तो करेगी ना तेरे लिए बेवकूफ। सानिया तू 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 यहाँ तू है एसडीएम